सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार की मुद्राएं। अगर आपने बुद्ध धर्म नहीं पढ़ा है तो आई विल शेयर अ लिंक, गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी या फिर आरपीएससी या ठीक है आपकी लोकल जो सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे जो मुद्राएं हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और जो कुछ ना कुछ प्रतीक होती हैं, कोई एक अच्छा संदेश देती हैं। जैसे सबसे पहली मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली सर्वाधिक आम मुद्रा है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, इसका महत्व है सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान। ठीक है, और ये प्रतीक दिखाता है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का ये द्योतक है, और ये इसमें पोजीशन रहेगी, यानी कि इनका जो सीधा वाला हाथ है, दायां हाथ है, वो पृथ्वी की दिशा में है, पृथ्वी की ओर है, जबकि बायां हाथ है वो अपनी गोदी में रखा हुआ है। ये हो जाती है भूमि स्पर्श मुद्रा, नाम से पता चल रहा है। दूसरा हमारी मुद्रा है ध्यान मुद्रा, और यह मुद्रा इस कंडीशन में है, दोनों जो अपने हाथ हैं वो कैसे रखे हुए हैं, गोदी में रखे हुए हैं, और ये किसे दिखाता है, यह योग को या फिर इनकी समाधि को इंगित करता है। ठीक है, इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। ठीक है, ओके। अगला हमारी जो मुद्रा है वो है आपकी वितर्क मुद्रा। ठीक है, यह मुद्रा है वो शिक्षण, चर्चा या फिर बौद्धिक बहस को इंगित करती है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शैक्षिक जो चरण होता है उसका प्रतीक है, उसका द्योतक है। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं। ये एक तरह से आप देख सकते हैं, जो तर्जनी उंगली, जो सबसे पहली उंगली है, और आपका जो अंगूठा होता है उसे आप मिला देते हैं, तो ये जो व्रत बनता है ये ऊर्जा का निरंतर प्रवाह को दिखाता है। ये जो व्रत बन रहा है ये किसको दिखा रहा है, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह, क्योंकि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, ये केवल पूर्णता को दिखाता है व्रत का। जैसे ये व्रत है, इसका कोई आरंभ अंत नहीं होता है, तो इसी तरह से ये व्रत बनाते हुए क्या दिखा रहा है, पूर्णता को प्रतीत कर रहा है। अगली हमारी मुद्रा है अभय मुद्रा, और यह मुद्रा क्या दिखाती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह निर्भीकता प्रदर्शित करती है और साथ में शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। यह जो मुद्रा है बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई थी। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ है, जैसे मान लीजिए आपका दाहिना हाथ है, ये होता है इस तरह से, ये दाहिना हाथ है, इस तरह से ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा होता है। दाहिने हाथ की हथेली है वो बाहर की ओर होती है, ये जो हथेली कैसी होती है, बाहर की ओर होती है, और उंगली सीधी और जुड़ी हुई होती है। बायां हाथ है वो शरीर के बगल में नीचे की ओर लटका हुआ होता है, ऐसे। ये जो बायां हाथ मान लीजिए इसे, ठीक है, ये बायां हाथ है, ये बाएं हाथ का अंगूठा है, ये उंगलियां हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पे मेरे द्वारा ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे गलत लगा दिया गया है। अगली हमारी मुद्रा आती है धर्म चक्र मुद्रा, और इसका अर्थ है धर्म को जो चक्र है या फिर जो नियम का चक्र है उसे घुमाना, यानी कि धर्म का चक्र वो गति में लाना, इसका मतलब होता है। और यह मुद्रा भगवान बुद्ध द्वारा तब दिखाई गई थी जब उन्होंने सारनाथ की हिरण उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहला उपदेश यहाँ उन्होंने दिया था। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित होते हैं, और ये मुद्रा इस तरह से होती है, में धर्म चक्र मुद्रा है। अगला पॉइंट है हमारा अंजलि मुद्रा। यह मुद्रा क्या दिखाती है, अभिवादन, भक्ति और आराधना का प्रतीक है। और जैसे कि हम नमस्ते करते हैं उसी की आप कहते हैं अंजलि मुद्रा। यह भारत में एक सामान्य मुद्रा है, इसे अभिवादन के लिए भी उपयोग करते हैं, जिसे हम नमस्ते कहते हैं। ये है आपकी कौन सी, अंजलि मुद्रा, ये है अंजलि मुद्रा। तो यह मुद्रा है, देखिए ऐसा माना जाता है जो सच्चे बुद्ध हैं, जो प्रबुद्ध हैं, वो यह मुद्रा नहीं बनाते हैं। यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए, वो ऐसा मानते हैं। जो कैसे हैं, प्रबुद्ध हैं। ठीक है, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है,
बाकी यह मुद्रा है बोधिसत्वों के लिए है, जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है, उनके लिए है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मुद्रा पे, जिसका नाम है उत्तर बोधि मुद्रा, और इसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है, व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए जानी जाती है। और साक्यमन बुद्ध थे, जो नागों के मुक्तिदाता थे। किन के थे? नागों के मुक्तिदाता इन्हें कहते हैं, साक्यमन बुद्ध को इस मुद्रा में प्रस्तुत किए गए हैं वो ऐसे, यानी कि दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियां हैं, जो पहली उंगलियां हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बाकी दोनों हाथों की उंगलियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है कि गाइस, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मुद्रा पे, जिसका नाम है कर्ण मुद्रा। वो इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं सीधे हाथ में जो अंगूठा है और जो दूसरी उंगली है वो एक दूसरे से जुड़ के व्रत बनाते हैं। ठीक है, और पहली और चौथे नंबर की जो उंगलियां हैं वो आपस में सीधी रहती हैं, बाकी दूसरी और तीसरी मुड़ी रहती हैं। दूसरी अंगूठे के साथ में जुड़ के क्या बनाती है? एक व्रतनुमा आकृति बनाती है। यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। इस मुद्रा द्वारा बीमारी या फिर नकारात्मक विचार जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है। अगली हमारी मुद्रा है जिसे हम बोलते हैं वज्र मुद्रा, और यह मुद्रा किसे इंगित करती है? ज्ञान को इंगित करती है, और यह मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है। यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है, के महत्व का प्रतीक है। ये है आपकी वज्र मुद्रा। इसमें क्या होता है? बाएं हाथ की जो खड़ी तर्जनी होती है वो दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। यह मुद्रा दर्पण विकृत रूप में भी देखी जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बाएं हाथ की जो तर्जनी है वो दाएं हाथ की मुट्ठी में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ज्ञान है वो क्या दिखा रहा है? तर्जनी द्वारा दिखाया गया है, और जो दाहिने हाथ की मुट्ठी है वो क्या कर रही है? इसकी रक्षा करती हुई दिखाई गई है। अब हमारा सबसे लास्ट जो मुद्रा है, 10वीं मुद्रा, उसे हम बोलते हैं वरदा मुद्रा, और यह मुद्रा क्या दिखाती है? दया भाव, करुणा और इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करती है। 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है। वो निम्न प्रकार है: उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता। ठीक है, ये वरदा मुद्रा है, जिसमें क्या होता है? आप देख सकते हैं सीधा जो हाथ है, दाहिना जो हाथ है वो आपके ऐसे ऊपर रहता है, और जबकि जो बाहिना हाथ है वो भूमि की तरफ उठी हुई अवस्था में स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है, भूमि की ओर है। ठीक है, ये है आपकी वरदा मुद्रा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको सारी मुद्राएं समझ में आई होंगी। एक बार वापस से रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नए किसी अन्य टॉपिक के साथ।